नमस्कार फ्रेंड। आखिरकार वो कल दिन आ ही गया जिसका हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। रीट पात्रता परीक्षा यानी रीट पात्रता परीक्षा जो 2 दिन चलेगी 27 और 28 फरवरी को, और वो एग्ज़ाम अब कल और ही है। और उस एग्ज़ाम का जो 14 लाख से ऊपर अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म भरा है वो परीक्षा देने के लिए जाएंगे। परीक्षा में देखो क्या होता है कि वैसे परीक्षा में सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है तैयारी। यानी जब भी कोई हम परीक्षा देने जाते हैं, जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उसमें उसके लिए हम सबसे घर से तैयारी करके जाते हैं। यानी 1 साल से 1.5 साल से जितना भी टाइम मिलता है हम उनकी प्रिपरेशन करते हैं। जिस तरह से पुराने समय में युद्ध लड़ा जाता था तो बिना तैयारी के युद्ध नहीं जीता जाता था, वैसे ही बिना तैयारी के आप कोई भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते, किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपने आई होप परीक्षा कल है तो अच्छी तैयारी कर रखी होगी। विशेषकर वो अभ्यर्थी जो पहली बार रीट की परीक्षा दे रहे हैं, रीट पात्रता परीक्षा जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है रीट की, वो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए तो ये एक समझ लो कि युद्ध जैसा ही है। क्योंकि यही परीक्षा तय करेगी कि आप आगे की मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। अगर इस परीक्षा में जो इसका जो बनाया गया है क्राइटेरिया, जिसमें सामान्य 60% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST मान सकते हो 55%, ST जो 36%, यानी जो भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है, अगर आप इतने मार्क्स लेके आते हैं तभी आप जाके जो है मुख्य परीक्षा में बैठ पाओगे। इसके लिए मैंने अलग से काफ़ी दिन पहले एक वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने बता दिया था कि किस कैटेगरी को कितने मार्क्स चाहिए रीट पात्रता को पास करने के लिए। जिन्होंने रीट पात्रता पहले से ही पास कर रखी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने को जो मन है, अपना जो दिमाग है, क्योंकि परीक्षा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, परीक्षा के नाम से कुछ नर्वसनेस तो होती है। यानी आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो मन में कुछ घबराहट तो रहती है। तो उसके लिए आप ये है, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको इतनी घबराहट नहीं होगी। लेकिन फिर भी परीक्षा केंद्र तक जाना, वहाँ परीक्षा कैसी होगी, वहाँ तक मैं कैसे पहुँचूँगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है। तो कुछ जो नियम हैं वो परीक्षा देने से पहले आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अक्सर जो है परीक्षा देने जाते हैं तो उनको पूरी तैयारी करके जाना होता है, क्या क्या साथ में लेके जाना है, कौन कौन सी चीज़ वहाँ अलाउ नहीं है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी तैयारी पे भारी पड़ जाए। यानी आपने इतनी तैयारी कर रखी है और अगर आप जो है आपकी तैयारी कर रखी है और आपने अगर पूरी तरह से उसे नहीं किया तो यानी आप कह सकते हैं कि आप अगर कोई भी सामान भूल गए या कोई भी चीज़ आप नहीं लेके गए तो आपको वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप वहाँ परीक्षा सेंटर तक जाते हैं तो भाग के जाते हैं, आनंद फानंद में जाते हैं, जैसे ही गेट में जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है वो भी चीज़ दिखाओ। अगर वो आपके पास नहीं होती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आज तक एग्ज़ाम दिया है तो आप जो चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखना है ताकि आपने जो तैयारी की है वो आप आराम से परीक्षा दे पाएँ और आपको कोई परेशानी नहीं हो। सबसे पहले टाइम की बात करें, जो पेपर है कल वो 2 पारी में होंगे, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी जो होगी वो 10 से 12:30 बजे होगी, यानी सुबह 10 बजे से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 12:30 बजे तक पेपर चलेगा। दूसरी जो पारी होगी उसी दिन 3 बजे से लेके और 5:30 बजे तक होगी। इसमें ये है, प्रथम पारी में लेवल 1 है, द्वितीय पारी में लेवल 2 है। फिर 28 तारीख को दोबारा भी पेपर है जो 10 बजे से है, उसमें द्वितीय पारी में जो बच गए हैं उनका पेपर है। तो ये जो टाइम है 10 बजे से 12:30 बजे और 3 से 5:30 बजे, ये आपका पेपर का समय है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी जो चीज़ है, एक तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटे तक ही प्रवेश की अनुमति है। अगर यहाँ 10 बजे लिखा है तो आप इसे 10 बजे मत समझो, इसे 9 बजे ही समझो। यानी आपको परीक्षा केंद्र पे 2 घंटे पहले पहुंचना है। ये 1 घंटा तो ये समझ लो कि ये तो 1 घंटे अंदर पहले तो आपको अंदर ही बैठा लेंगे वो,
गेट की एंट्री 1 घंटे पहले ही बंद हो जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। मैं बीकानेर संस्कृत शिक्षा विभाग की परीक्षा देने गया था, तो परीक्षा 9:30 बजे स्टार्ट हो रही थी और वो 8:30 से पहले पहले एंट्री दे रहे थे। 8:30 के बाद जो आ रहा है उसके लिए वो गेट बंद कर रहे थे, तो उनका आना ना आना बराबर था। तो समय का सबसे स्पेशल ध्यान रखना, अदरवाइज़ वहाँ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, फिर आपको बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है, उसके बाद भी वो गेट नहीं खुलते। क्योंकि आजकल वीडियोग्राफी का ज़माना है, तो हर चीज़ की वीडियोग्राफी होती है। तो ये 10 बजे नहीं, इसको आप 9 बजे ही समझना, इनको आप 3 बजे नहीं 2 बजे ही समझना। अगर ये 10 बजे का टाइम है तो आपको वहाँ 9 बजे से पहले 8:30 बजे ही पहुँचना है। आप जब 8:30 बजे वहाँ पहुँचोगे तभी जाके आप पेपर दे पाओगे। 3 बजे का टाइम है तो आपको वहाँ 1:30 बजे ही पहुँचना है। टाइम का स्पेशल ध्यान रखना, टाइम पे बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है और टाइम जो है उसमें आप ढीलापन मत करना। ये मत सोचना ठीक है चले जाएंगे धीरे धीरे। जिनका सेंटर दूर आया है वो 1 दिन पहले यानी आज शाम को ही पहुँच जाना, अदरवाइज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी मेहनत की भी बेकार चली जाती है। उसके बाद परीक्षा जो प्रारंभ होने से 1 घंटे तक की प्रवेश की अनुमति मिलेगी, यानी 1 घंटे तक की, उसके बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं। और आप इसके बाद जूते, घड़ी, चूड़ी, कंगन यानी इन चीज़ों की अनुमति नहीं है। आप एकदम सिंपल हाफ बाजू की शर्ट ये पहन के जानी है और सिंपल कपड़ों में जाना है। जूते, घड़ी जो भी है, आप परीक्षा सेंटर के पास कोई भी शॉप होती है वहाँ पे वो लेते हैं, वहाँ जो भी एक्स्ट्रा सामान है वहाँ डिपॉजिट करवा देना। आप जब एक परीक्षा सेंटर सबसे पहले जब जाते हैं, परीक्षा सेंटर को ही सर्च करते हैं परीक्षा, तो आप 2 घंटे पहले ही पहुंच जाना। 2 घंटे पहले पहुंचोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी शॉप पे ये डिपॉजिट करवाने हैं, वहां आप दे सकते हैं अपना जो भी एक्स्ट्रा सामान है। इसके अलावा जो भी जूते, घड़ी, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा सामान, आप एक बैग के अंदर एक बैग ले जाना, बैग के अंदर ले जाके रख देना। आपके पास क्या क्या होना चाहिए, यानी आपके पास क्या क्या होना चाहिए, प्रवेश पत्र की कॉपी यानी जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटोकॉपी ले लेना, दो फ़ोटोकॉपी, एक आधार कार्ड आपके पास उसकी कॉपी भी होनी चाहिए। आधार कार्ड हो या कई बार कॉपी भी मांग लेते हैं, तो आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी, और एक नीला पारदर्शी पेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो पेन है वो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो कांच वाला होता है। क्यों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं एक बार लेके गया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था, तो वापस आके लेना पड़ा। तो नीला जिसमें रिफिल दिखता रहता है, ऐसा पारदर्शी पेन, आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड और प्रवेश पत्र, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के बिना वो आपको जो है प्रवेश नहीं दिलाएंगे। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम अंदर जाओगे तो अंदर जाने के बाद भी एक चेंज हुआ है कि आपको वहाँ 5 गोले मिलेंगे। पहले 4 विकल्प मिला करते थे, अब 5 विकल्प मिलते हैं। वैसे तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4 तो विकल्प आते ही है, 5वां विकल्प एक और वो आता है। अगर आप चारों में से आपको कोई भी नहीं आ रहा है या आपको सही नहीं लग रहा है तो आप 5वां विकल्प भरोगे। पहले क्या करते थे, हम इनको खाली छोड़ा करते थे, अब खाली छोड़ने वाला झंझट खत्म है। खाली एक भी प्रश्न को मत छोड़ना, अदरवाइज आपको उसका फाइन, आपको वो नुकसान करा सकता है। तो आप 4 ऑप्शन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर उसमें से आपको लग रहा है कि प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है तो आप 5वां ऑप्शन को भर दोगे, अनुत्तरित प्रश्न, जिसका मतलब है आपने किसी का भी उत्तर नहीं दिया। उसका विशेष ध्यान रखना है। उसके लिए आपको अतिरिक्त 10 मिनट का समय भी मिलेगा, यानी जो भी आपका पेपर का टाइम है उससे अलावा 10 मिनट टाइम मिलेगा, ताकि आप चेक कर लेना कि आपने जो 5 नंबर का गोला भरा है कि नहीं भरा। और 5 नंबर का गोला वहीं भरना है जिस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो आप उसको भर देना, अगर नहीं आ रहा है तो 5 नंबर का गोला भर देना। तो ये सब चीज़ें हैं। और मोबाइल फ़ोन भी बिल्कुल अलाउ नहीं है, यानी मोबाइल फ़ोन आप लेके जा सकते हैं, आप अपनी बैग रखना, बैग में सारा सामान रख के पास की जो दुकान होती है उस पर वो आपके से 10-20 रुपये लेते हैं और आप वहाँ जमा करवा देना, और आके आराम से पेपर देने के बाद आप ये सारा सामान वापस ले लेना। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है वो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले ही अनुमति मिलेगी। इन 3 चीज़ों पे तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये 3 चीज़ें आपको नुकसान करवा सकती है अगर आपने इसमें लापरवाही की तो। 1 घंटे पहले प्रवेश मिलेगा, इसका मतलब आपको वहाँ 1.5 घंटे या 2 घंटे पहले पहुँचना है। ये नहीं कि 1 घंटे पहले आप वहाँ पहुँचोगे, अगर 5 मिनट भी लेट होगी तो वो गेट बंद कर देते। तो 1 घंटे पहले, यानी आप 10 नहीं, ये समझो कि 9 बजे पेपर शुरू हो रहा है और आपको वहाँ 8:30 बजे ही पहुँचना है।
दूसरा पॉइंट है कि 5वां गोला, जैसे पहले हमें हमेशा से आदत पड़ी हुई है कि हम 4 ही गोले होते थे, यानी 4 ही विकल्प होते थे। अब 5वां विकल्प है अनुत्तरित, यानी अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है तो खाली नहीं छोड़ना है, आपको लास्ट वाला जो है वो गोला भरना है। गोला नीले पेन से, और गोले को भरने पे भी ध्यान रखना है। आप जो है, अगर आपका ये गोला है मान लीजिए, तो आपको इसको अंदर अंदर ही फिलअप करना है, ऐसे नहीं कि बाहर निकाल दो, ये नहीं होना चाहिए। आपको अंदर अंदर ऐसे ही फिलअप करना है, बहुत सावधानी से फिलअप करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपके पास तीन चीज़ें 100% होनी चाहिए। एक तो प्रवेश पत्र की कॉपी, एडमिट कार्ड की, उसके अलावा आधार कार्ड या कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल भी होना ही चाहिए, फ़ोटोकॉपी ना हो तो ओरिजिनल ज़रूर होना चाहिए। और उसके बाद नीला पारदर्शी पेन, जिस पेन में इस रिफिल दिखाई दे रहा हो, ऐसा पेन, तीन चीज़ों को लेके जाना ही जाना है। उसके बाद अपने एकदम निष्फिक्र होकर कॉन्फिडेंस से पेपर दे के जाना है, पेपर देने जाना है, और आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस समय से पहले और इन सामान को लेके पहुँच जाइए। तो आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।